तो देखते हैं इस वीडियो के सेशन से क्वेश्चन नंबर 6 से कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। 3.3 में वीडियो नंबर 1 में हम लोगों ने देखा 1 to 5 क्वेश्चंस। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 से देखा जाए, प्रूफ करना है, आपको शो करके दिखाना है cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y इक्वल टू आपको दिया गया है साइन x प्लस y। ये प्रूफ करके दिखाना है कि साइन x प्लस y इसका वैल्यू जो है वह आएगा। चलो, हमें फार्मूला पता है कि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b हो तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है cos a प्लस b, cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। देखो तो यहाँ LHS के फॉर्म में यह वर्क कर रहा है cos a का, ये काम कर रहा है cos b का, माइनस ये काम कर रहा है साइन a का और ये काम कर रहा है साइन b का। तो LHS से क्या लिखेंगे हम कि cos π/4 माइनस x इंटू cos π/4 माइनस y माइनस साइन π/4 माइनस x इंटू साइन π/4 माइनस y। ये फार्मूला पर सेट हो गया कि cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो क्या अप्लाई होगा? तो अप्लाई होगा cos a प्लस b। तो cos a का वैल्यू मेरे पास क्या है? a का वैल्यू π/4 माइनस x प्लस b का वैल्यू मेरे पास क्या है? तो π/4 माइनस y। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन b। तो क्या है? cos a प्लस cos b। टोटल यह सिस्टम a का वर्क कर रहा है और ये आपका b का वर्क कर रहा है। तब देखा जाए तो cos a का वैल्यू π/4 माइनस x प्लस π/4 माइनस y। π/4 प्लस π/4 को ऐड किया जाए 45 तो क्या हो जाएगा? π/2 90 हो जाएगा। जोड़ लो 45 प्लस 45 90 हो जाएगा। माइनस x और माइनस y। तो cos π/2 इसको जोड़ सकती है 45 प्लस 45 92 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। और यह हो जाएगा माइनस x माइनस y, माइनस कॉमन निकाल लिया हमने तो x प्लस y। फार्मूला यहाँ सेट हो गया। cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है और 90 पर चेंज होगा, cos किस में चेंज होगा? साइन में। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है मेरे पास? x प्लस y है। तो इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन नंबर 6 जो था वह प्रूफ हो गया। हमने पहले ही आपसे बोला है कि अगर क्वेश्चन पर कमांड करना है तो आप थ्योरी पर कमांड कीजिए। थ्योरी में दो तरह से थ्योरी है, एक आपका बेस्ड है फार्मूला पर और एक बेस्ड है एंगल पर। और कोण और फार्मूला पर कमांड हो जाए तो किसी भी क्वेश्चन को आसानी से आप सॉल्व आउट कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर मेरा 6 था। नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन नंबर 7 कैसे सॉल्व आउट किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? 7 में प्रूफ करना है tan π/4 प्लस x बाई tan π/4 माइनस x। प्रूफ करके दिखाना आपको 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। 1 प्लस tan x बाई 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर, ये प्रूफ करके दिखाना। चलो, तो सबसे पहले आपको फार्मूला आना चाहिए कि tan a प्लस b हो। हमने फार्मूला थ्योरी में प्रूफ कराया है कि tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b होता है। प्लस हो तो प्लस और माइनस, ध्यान समझिएगा, प्लस हो तो प्लस और माइनस,
माइनस हो तो माइनस यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अल्टरनेट आपका वर्क करेगा, प्लस हो तो प्लस के फॉर्म में, माइनस हो तो माइनस के फॉर्म में, बशर्ते यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। फ्रॉम LHS से LHS हम लोग चलते हैं, tan π/4 प्लस x बाई tan π/4 माइनस x। देखिए ध्यान समझिएगा, दैट इज यह आपका a का वर्क कर रहा है और ये b का वर्क कर रहा है। तो फॉर्मूला यहाँ पर है tan a प्लस b का प्रसार कीजिए, इसका एक्सपाउंड कीजिए, काम करेगा tan a प्लस tan b बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b बाई में tan a माइनस tan b बाई में 1 प्लस tan a इंटू tan b। यहाँ तक क्लियर हो? फार्मूला तोड़ा गया a प्लस बी का पूरा सिस्टम है आपका a प्लस बी का है, और नीचे क्या है a माइनस बी का है। tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। 1 प्लस tan x बाई 1, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x बाई में नीचे इसका वैल्यू 1 होगा, तो 1 माइनस tan x बाई इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस tan x। कोई किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो क्या करेंगे फर्स्ट इंटू 4 सेकेंड इंटू थर्ड मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 1 प्लस tan x इंटू 1 प्लस tan x बाई में थर्ड सेकेंड इंटू थर्ड 1 माइनस tan x इंटू 1 माइनस tan x। दोनों का बेस सबका इक्वल है, तो बेस इक्वल है तो पावर को ऐड कर देंगे ना, a इंटू ए हो तो क्या लिखते हो आप, a स्क्वायर लिखते हो ना बाबू। सेम इसी तरह से इसका और इसका दोनों का बेस इक्वल है, तो लिख सकते हैं हम 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर बाई नीचे में लिख सकते हो दोनों का बेस सेम है, तो 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर है a स्क्वायर बाई b स्क्वायर हो, तो लिख सकते हैं ना कि a बाई b का होल स्क्वायर। सेम इसी तरह से लिख सकते हैं हम कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x टोटल का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करके दिखाना था। तो क्वेश्चन नंबर ये 7 का सलूशन है, इसे आप बेहतर तरीके से समझ लें और नोट कर लीजिए। एक फार्मूला बनाया गया, जो फार्मूला था tan a प्लस b और tan a माइनस b। तो tan a प्लस b और tan a माइनस b के फॉर्मूले पर इसे सॉल्व आउट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 3.3 का 7 नंबर आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन ये प्रूफ करना है आपको। cos पाई प्लस x इंटू कॉस माइनस एक्स बाई साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू माइनस कॉट स्क्वायर एक्स। ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। चलिए फ्रॉम LHS लिख सकते हैं हिंदी मीडियम वाले कि LHS से। चलो कॉस पाई बाई 4 पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स कॉस पाई बाई 2 प्लस एक्स। चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पाई मतलब 180 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, 180 प्लस थीटा, यह है पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा यहाँ पर ऊपर में होगा, और 180 प्लस थीटा
यहाँ पर हो जाएगा 3π/2 माइनस थीटा, होते इधर होगा माइनस थीटा, प्लस होते इधर होगा 2π माइनस थीटा। इसको आप याद रखिएगा 2π प्लस थीटा। 90 से कम 360 से मैक्सिमम, 90 से अधिक 180 से कम, 180 से अधिक 270 से कम, 270 से अधिक 360 से कम, 360 से अधिक 90 से कम। इस तरह से कोऑर्डिनेट है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। तो देख लो पाई प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में होगा, थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है माइनस, पाई पर नो चेंज, कॉस के कॉस, किसका वैल्यू निकालना एक्स का। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो सबसे पहला काम कीजिए आप कि आप थ्योरम खोलिए और थ्योरम को पढ़िए, क्योंकि वहाँ से ही आपको क्लियरिटी समझ में आएगा। नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा कि कॉस पाई प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। चलिए हमने सिखाया आपको कोई भी एंगल माइनस मेजरमेंट करती हूँ तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस क्या होता है, तो चतुर्थ पाद में कॉस आपका प्लस होता है, इसलिए कॉस एक्स हो जाएगा बाई साइन पाई माइनस थीटा, साइन थीटा होगा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन जो है वह प्लस ही में रहता है, पाई पर नो चेंज, तो साइन के साइन हो गया। कितना का वैल्यू निकालना है एक्स का, कॉस π/2 प्लस थीटा, सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस π/2 पर चेंज हो गया किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, किसका वैल्यू निकालना एक्स का, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स बाई साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं क्या, कॉट स्क्वायर एक्स। इस तरह से आपका प्रूफ हो गया। थ्योरम पर कमांड कीजिए, किसी भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट नहीं होगा। थ्योरम सही नहीं है तो मुश्किल है फिर, इसलिए आप थ्योरम पर कमांड कीजिए। 6 वीडियो डाला हुआ है, उससे बढ़िया से पढ़िए पहले, उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, cos 3π/2 प्लस x इंटू cos 2π प्लस x इंटू कॉट 3π/2 माइनस x प्लस कॉट 2π प्लस x दैट इज 1। ये प्रूफ करके दिखाना है कि टोटल सिस्टम जो है वो किसके इक्वल है, वो आपका 1 के इक्वल है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरह से 1 के इक्वल होगा। LHS से चला जाए, चलिए तो LHS से देखते हैं हम कि किस वैल्यू आपका किस तरह से 1 के इक्वल होगा। cos 3π/2 प्लस थीटा, यह हो गया फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, प्लस होता है। बार बार एक ही लाइन आपसे कह रहे हैं कि पहले थ्योरी पर कमांड कर लीजिए। फोर्थ कोऑर्डिनेट में cos क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का साइन 3π/2 पर चेंज हो गया, किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में, किसका वैल्यू निकालना है एक्स का। 3 चीज़ आपको देखना है, किस कोऑर्डिनेट, पॉजिटिव के नेगेटिव, चेंज की नो चेंज, और किसका वैल्यू निकालना उसका वैल्यू, इंटू 2π प्लस थीटा। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ऑल पॉजिटिव, सबके सब प्लस होता है, 2π पर नो चेंज, कॉस के कॉस हो, किसका वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना। ठीक हो, चलिए बाजिए। 3π/2 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में है, 270 माइनस थीटा, 3π/2 मतलब 270। 270 माइनस थीटा जो है वह आपका थर्ड कोऑर्डिनेट में होगा। थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो और इस पर चेंज हो जाएगा, तो पॉजिटिव तो हो गया, लेकिन 3π/2 270 पर चेंज होगा, कॉट किस में चेंज होगा, tan के फॉर्म में, प्लस 2π प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट में प्लस ही होगा, 2π पर नो चेंज होगा, कॉट के कॉट ही होगा, किसका वैल्यू निकालना, एक्स का वैल्यू निकालना। इसको ध्यान से आप समझ लीजिए पहले। तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, tan को लिख दिया हमने साइन एक्स बाई कॉस एक्स में, कॉट को लिख दिया हमने कॉस एक्स बाई साइन एक्स में। तब देखा जाए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, एलसीएम ले लिया जाए दोनों का एलसीएम, तो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखो या कॉस एक्स इंटू साइन एक्स लिखो, कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। मल्टीप्लाई कराओ, साइन स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई किया जाए कॉस स्क्वायर एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कॉस एक्स कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है।
साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। फिर से आपको एक बार रिपीट करा दें हम, इसको आप ध्यान रखिएगा। पाई बाई 2 माइनस थीटा या 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट कोऑर्डिनेट, पाई बाई 2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा सेकेंड कोऑर्डिनेट, पाई प्लस थीटा या 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा थर्ड कोऑर्डिनेट, 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा या 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ कोऑर्डिनेट। और इसको डिग्री में लिखना हो तो 360 प्लस या 90 माइनस 90 प्लस या 180 माइनस 180 प्लस या 270 माइनस 270 प्लस या 360 माइनस। ध्यान रहेगा कि 90 और 270 पर चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। साइन होता कॉस में, टैन होता कॉट में, सेक होता कॉसेक में। और आपका 180 और 360 पर नो चेंज होगा, इसमें कोई परिवर्तन आपका होने वाला नहीं है। बस इतना कॉन्सेप्ट आप ध्यान से रखिएगा, किसी भी क्वेश्चन को इजीली आप बना सकते हो। अगर माइनस थीटा होता है एंगल का मेजरमेंट दो तरह से करते हैं, अगर प्लस थीटा होता है तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट, माइनस थीटा होता है तो फोर्थ कोऑर्डिनेट। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस हमेशा क्या होता है आपका प्लस ही होता है। इसलिए साइन माइनस थीटा हो तो माइनस थीटा हो जाएगा, लेकिन यही आपका कॉस माइनस थीटा हो तो आपका कॉस प्लस थीटा होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों ने देखा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। क्या प्रूफ करके दिखाना आपको? कॉस एक्स। ये प्रूफ करके दिखाना है, सिद्ध करके दिखाना है कि इसका जो वैल्यू है वह कॉस एक्स के इक्वल है। तो आइए LHS साइन n प्लस 1 इंटू एक्स, साइन n प्लस 2 इंटू एक्स कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। देखा जाए, इसको सपोज कर लिया जाए a और इसको सपोज कर लिया जाए b, तो क्या होगा? साइन a इंटू कॉस b प्लस दैट इज a कॉस a इंटू साइन a इंटू साइन b, सॉरी साइन a इंटू साइन b कॉस a इंटू कॉस b। देख लो बढ़िया से, यह a है और यह b है, तो सेम उसी तरह से a है और b है। यहाँ समझ में आ रहा है? साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b। मतलब किसका फॉर्मूला है? कॉस a माइनस b का फॉर्मूला होता है। किसका होता है? कॉस a माइनस b का होता है। कैसे होता है? कॉस a इंटू कॉस b प्लस साइन a इंटू साइन b। तो ये इसको इस तरफ लिखो या इसको इस तरफ लिखो, सेम बात दोनों है। चलिए, तो कॉस a माइनस b, तो कॉस a का वैल्यू पुट किया जाए। a क्या है? n प्लस 1 इंटू एक्स है, b क्या है? n प्लस 2 इंटू एक्स है। ठीक है यहाँ तक? चलिए, डेट इज a, डेट इज b। तो कॉस n एक्स प्लस एक्स माइनस n एक्स माइनस 2x, n एक्स से n एक्स आपका कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? तो बचेगा मेरे पास कॉस x माइनस 2x। कॉस x में से माइनस 2x कैंसिल कीजिएगा तो क्या बचेगा मेरे पास? तो बचेगा कॉस माइनस x। और कॉस माइनस थीटा हो दैट इज अ फोर्थ कोऑर्डिनेट। अब फोर्थ कोऑर्डिनेट क्यों होगा फोर्थ कोऑर्डिनेट में? क्योंकि एंगल का मान जैसे ही आप नेगेटिव करते हो फोर्थ कोऑर्डिनेट, अब फोर्थ कोऑर्डिनेट में चौथा पाद में कॉस क्या होता है? तो कॉस प्लस होता है, इसलिए कॉस x। ये आपका प्रूफ हो गया। इस तरह से हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन 3.3 का। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे सॉल्व आउट किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन था।
एक बार आप थ्योरम समझ ले, दो ही चीज़ तो है त्रिगो में, एक बार हम एक बात कर रहे हैं। आप फार्मूला और कोण पर कमांड कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को, या एनसीईआरटी हो या कोई भी हो, आप सभी क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर वो 10 था, क्वेश्चन नंबर 11 में देखा क्या कह रहा है, cos 3π/4 प्लस x इंटू माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स है ना। क्या प्रूफ करना आपको, -√2 sin x, -√2 sin x, ये प्रूफ करके आपको दिखाना है। चलिए ऐसा सॉल्व करते हैं हम लोग। cos a प्लस b पर और cos a माइनस b पर फॉर्मूला पर अप्लाई कर दिया जाए। LHS से चलते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखो इसको कि cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x ना। तो फार्मूला हम लिख देते हैं, फार्मूला पहले समझ लीजिएगा कि cos a प्लस b हो तो क्या होगा, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b होगा। cos a प्लस b होगा तब, अगर cos a माइनस b हो तब यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। सेम फॉर्मूले, यह cos a प्लस b पर ब्रेक होगा और यह cos a माइनस b पर। तो देखा जाए cos a 3π/4 इंटू cos b x माइनस sin a 3π/4 इंटू sin b sin x। इसको तोड़ा गया, यह a था और यह b था, cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin। अब इसे माइनस का सिंबल था, माइनस का सिंबल। हम स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा, किसी भी क्वेश्चन को डाउट नहीं होगा क्लियर करने में। cos a माइनस b पर अब आइए, cos a इंटू cos b माइनस तो प्लस वर्क करेगा, sin a इंटू sin b। तब देखा जाए यहाँ से कि cos 3π/4 इंटू cos x माइनस sin 3π/4 इंटू sin x माइनस cos 3π/4 इंटू cos x माइनस sin 3π/4 इंटू sin x। यहाँ तक अब सही है, ब्रैकेट हटाएं, ये भी माइनस में आया, ये भी प्लस में था, तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से। देखो कुछ कैंसिल होने वाला है, कैंसिल हो गया ना, ये पॉजिटिव है और ये आपका नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। ये माइनस में एक और एक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2 sin 3π/4 इंटू sin x। चलो पहले तोड़ा जाए, -2 sin 3π क्या मान 180/4 डिवाइड कर दोगे 45 में इंटू sin x मल्टीप्लाई करा लो तो क्या हो जाएगा आपका -2 sin ना, मल्टीप्लाई कराएंगे 135 डिग्री इंटू sin x। अब 135 को तोड़ दिया जाए तो -2 sin 180 माइनस 45 180 माइनस 45 इंटू sin x। चलिए किस कोऑर्डिनेट में, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है। देखो इस तरह से तोड़ना है कि 135 आना चाहिए, सेकेंड कोऑर्डिनेट में है ना, 180 पर नो चेंज होगा तो क्या हो जाएगा आपका वैल्यू -2 sin 45 इंटू sin x ना। यहाँ तक सही है, आप यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो और एक स्टेप है, यहाँ पर हम बता देते हैं, -2 sin 45 का वैल्यू 1/√2 इंटू sin x कैंसिल होगा, क्या बचेगा, √2 बचेगा। 2 को लिख सकते हैं ना, 2 को √2 इंटू √2, एक √2 से √2 कैंसिल हो गया। 2 को लिखा जा सकता है ना √2 इंटू √2, एक √2 से एक √2 कैंसिल हो गया, क्या बचा -√2 sin x। यही आपका वैल्यू जो है वो आपको प्रूफ करके दिखाना था कितना होगा। एक बार फिर से अपने समझ लीजिए, दो ही फॉर्मूला अप्लाई किया गया है, cos a प्लस b का और cos a माइनस b का, दो टर्म कट चुके हैं और दो टर्म को ऐड कर दिया गया। पाई का जो वैल्यू है वह पाई का वैल्यू आपको पुट किया गया।
जिसे आप नोट कर लिया जाए। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन था 3.3 का। दो ही फार्मूला यूज किया गया, cos a प्लस बी और cos a माइनस बी। ये फार्मूला जब से 3 को स्टार्ट हुआ है तभी से आपको सिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। मैं एक ही बार आप लोगों से बार बार कहते हैं कि बस किसी भी चैप्टर का आप थ्योरम पढ़ लीजिए, चैप्टर को एकदम इजीली सॉल्व कर पाइएगा। थ्योरम सही नहीं हो तो फिर तो मुश्किल में पड़ जाइएगा, फिर तो हर स्टेटमेंट कंडीशन आपको रटना पड़ेगा या ऐसे याद रखना पड़ेगा कि कौन चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन कैसे बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 2x इंटू साइन 10x। ये आपको प्रूफ करके दिखाना। देखो क्वेश्चन 12, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 14 और क्वेश्चन 15 ये एक प्रोसेस से बनेंगे आपके 12, 13, 14 और 15। ध्यान दिया जाए। इसको सबसे पहले जैसे लेकर चलते हैं हम लोग। टेलीसेस के अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x ना। देखो तो अगर यह a है और यह b है तो क्या है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 6x प्लस साइन 4x a प्लस b इंटू साइन 6x माइनस साइन 4x a प्लस b और a माइनस b। a प्लस बी और a माइनस बी लिखा जा सकता है आसानी से, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अब यहाँ फार्मूला काम कर रहा है आपको कि साइन c प्लस डी का और साइन c माइनस डी का। दो फार्मूले तुम्हारे पास काम कर रहे हैं, साइन c प्लस डी का और साइन c माइनस डी का। तो साइन c प्लस डी का फार्मूला क्या होता है और साइन c माइनस डी का फार्मूला क्या होता है? तो पहले हम फार्मूला लिख दें कि साइन c प्लस साइन डी हो तो 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 होता है। यह फार्मूला जो है वह साइन सी प्लस डी का है। अगर साइन सी माइनस साइन डी हो तब क्या होगा? तब फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। यानी कि साइन में अगर माइनस लगा हो सी माइनस डी में तो कॉस वाला हो जाएगा प्लस में और साइन वाला हो जाएगा जो वैल्यू आपका माइनस में। अगर आपका साइन सी और डी में प्लस लगा हो तो साइन वाला हो जाएगा प्लस में और कॉस वाला हो जाएगा आपका माइनस में। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको दो फार्मूले जो है वो क्लियर होना चाहिए, साइन सी प्लस डी का और साइन सी माइनस डी का। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24 तक के सब फार्मूले अगर क्लियर हो, साइन सी प्लस डी, साइन सी माइनस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी माइनस डी का, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना पाओगे। तो आइए हम यूज करते हैं फार्मूला साइन सी प्लस डी का। तो क्या कहता है कि 2 इंटू साइन सी प्लस डी का 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 तो 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 6x माइनस 4x बाई 2 सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। चलिए इसका काम खत्म हो गया तुम्हारा। यहाँ आ जाइए साइन सी माइनस डी का तो 2 इंटू कॉस वाला प्लस में होगा, ध्यान रखिएगा। जब माइनस हो तो कॉस वाला प्लस में, जब प्लस हो तो साइन वाला प्लस में। सी प्लस डी 6x प्लस 4x बाई 2 इंटू साइन वाला माइनस में 6x माइनस 4x बाई 2। यहाँ तक सही हुआ। फार्मूला केवल पुट किया गया साइन सी प्लस डी का 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 2 इंटू कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तब देखा जाए 2 साइन 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 बाई 2 करेंगे तो साइन 5x हो जाएगा ना। 6 माइनस 2 2 हो जाएगा, 2 बाई 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा इंटू 2। 6 प्लस 4 10 हो जाएगा, 10 बाई 2 करेंगे तो 5 हो जाएगा तो cos 5x ना।
6 माइनस 4 2 हो जाएगा, 2/2 करेंगे तो x हो जाएगा साइन x। तो अब थोड़ा सेट कर लिया जाए कि 2 इंटू साइन 5x इंटू कॉस 5x। सब इंटू में किसी को कहीं भी रख सकते हैं, एक साथ रख सकते हैं ना। 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x को हम एक साथ रख सकते हैं। 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x, 2 इंटू साइन x इंटू कॉस x। सब इंटू में देख लो, ए सी डी हो या ई हो तो लिख सकते हैं ना, ए ई डी सी, किसी को कहीं से जा सकते हैं ना। इंटू का मतलब ये होता है कहीं पर किसी को रख सकते हैं। तो यह फार्मूला हो गया 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो, तो 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो, 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो, तो फार्मूला क्या होता है साइन 2a। देख लो, तो 2 इंटू साइन, ध्यान रहे दोनों का ए आपस में बराबर होना चाहिए, तो हो जाएगा साइन 2a। ए का वैल्यू क्या मेरे पास है 5 है, इंटू 2 इंटू साइन ए इंटू कॉस ए हो, ए का वैल्यू x है, तो साइन 2a, ए का वैल्यू मेरे पास x है, तो क्या हो जाएगा साइन 10x इंटू साइन 2x। तो हमको क्या प्रूफ करना था, साइन 2x इंटू साइन 10x। तो छोटा वाला टर्म को पहले लिखो, तो साइन 2x इंटू साइन 10x जैसे ये आपका प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 का सलूशन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से सलूशन। देखो एक ही वीडियो को बहुत बड़ा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप देखते देखते बोर हो जाएगा, इसलिए आप अल्टरनेट वीडियो को देखिए। 5 ही सीखे लेकिन शिद्दत से सीखे, इना के एक दिन में 50 क्वेश्चन सीख लिया आ क्या रहा है तो कुछ भी नहीं रहा है, ऐसा नहीं है। 5 ही क्वेश्चन को देखो आप, कल 5 देखना है, परसों 5 देखिएगा, या 2 घंटा 4 घंटा बाद देखिए तो आपको क्लियर हो पाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से आगे।